जय मंगल करता गणेश भगवान। जय हो राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। जय हो संकट मोचन हनुमान बजरंगबली। जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको अवधी में सुनाऊंगी, फिर मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगी। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। मिट जाएंगे तेरे पाप तमाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोहा, शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न हो प्रबोध। सकल सबहि हटी हटी के, तब बोली वचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछतायब पिताहूँ। संत शंभु त्रिपति अपवादा, सुनहु जहाँ तहाँ असी मर जाता। काट हितासु जीव सो बरसी, श्रवण मुदि नात चली पराई। जगदात्मा में सुपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजऊ तुरंत तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहीं जोग अग्नि तुनु जारा, भयों सकल मख हाहाकारा। दोहा, सती मरमु सुनु शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्ने मुनीस। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाई तिन किन्हा, सकल सुरण विधिवत फलु दिन्हा। भव जग विदिते दक्ष गति सोई, जसी कुछ शंभु विमुख कह होहि। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमि गिरि गिरि जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गिरि जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ता छाई। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम किन्हे, उचित वास ही में भूधर दिन्हे। सरिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीव न त्यागा, गिरि पर सकल कहीं अनुरागा। सो शैल गिरजा गिरि आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गीतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौत कहीं गिरि गृह सिधाए। शैल राजवर आदर किन्हा, पद पखारी बर आसुन दिन्हा। नारी सहित मुनि पद सुरुनावा, चरण सिरर सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि वर्णा, सुता बोली मेली मुनि चरना। दोहा, त्रिका
सर्वज्ञ तुम, कति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दया वृद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। कह मुनि बहसी गुड मृदु वाणी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पयहि प्यारी। सदा अचल एहि करे अहिवाता, एहि तेजसु पेहि पितु माता। हो ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कुछ दुर्लभ नाही। एहि कर नामु सुमरि संसारा, त्रि चढ़हि पतिवर्ते असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दहु चारी। अगुण अमान मातु पितु हानि, उदासीन सब संशय छीना। दोहा जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहा मिलही, परि हस्त असिरेख। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दया वृद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारदाधु या भेदु न जाना, दशा एक समझू विल गाना। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हो ही न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। उपजहु शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी कु अवसरु प्रीत दुराई, सखी उड़ग बैठी बिनु जाई। झूठी न हो ही देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उड़ी धरि धीर कहि गिर जाऊं, कहूँ नाथ का करहु पाऊं। दोहा कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा निरार। देव दनुज नर नाग मुनि, कौ ना मिटि निहार। सियावर रामचंद्र सिंह शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल वृद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। तद्यपि एक मैं कहूँ पाई, हो ही करो जो देऊं सहाई। जस बरु मैं बरनहु तुम पाही, मिलहि मही तसे संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पाही मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होही, दोषहु गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुद्ध कुछ तीन करे दसु न धरही। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तीन कह मंद कहत कौ नाही। शुभ अरु शुभ अशुभ ससिर सब बही, सुर सरिकाऊं अपुनीत न कहीं। समृत कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। दोहा जो असे हिसी सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक मुँह, जीव की इससे समान। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल वृद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। परंतु उसने शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है,
उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वह जग पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उसकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगा अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिवजी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उदित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों खाने प्रकट हो गई। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कैतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है और अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी जटाधारी,
निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दिशा एक ही सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह ऐसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान में वे सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। दोहा, जो अस शीसा करही नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक के मुँह, जीव की इस समान। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की। कलित ललित सेपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष सारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टशौ शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सब रसार, संमत सभी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति चुगती की, दलन रोग भमुरी अम्मी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, इससे आगे का मैं आपको कल सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ रामायण थोड़ा भी पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।